नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को हिलाकर रख दिया है। यहाँ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के पास एक छात्र पर बाघ के शावक ने हमला कर दिया, जिससे शहरवासियों में दहशत फैल गई। ये भोपाल के शहरी इलाके में बाघ द्वारा किसी इंसान पर पहला दर्ज हमला है। हम आपको इस घटना की पूरी कहानी, बैकग्राउंड, वन विभाग की कार्रवाई और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बताएंगे। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि शहर और जंगल के बीच बढ़ते संघर्ष की कहानी है। आइए विस्तार से समझते हैं। ये चौंकाने वाली घटना गुरुवार देर रात की है, जब छात्र मोहम्मद बोरा अपने दो दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के पास की झाड़ियों वाले इलाके में टहल रहा था। अचानक झाड़ियों से एक बाघ का शावक निकला और मोहम्मद पर झपट्टा मार दिया। हमले में छात्र के पैर में गंभीर चोट लगी। बाघ के नाखून से लगभग 1 इंच गहरा घाव हो गया। मोहम्मद ने बताया कि वो दर्द से चीख उठा और उसके दोस्तों ने शोर मचाकर बाघ को भगाया। शावक हमले के बाद तुरंत जंगल की ओर भाग गया। घायल छात्र को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। डॉक्टरों के अनुसार चोट गंभीर है लेकिन जानलेवा नहीं। छात्र अब ठीक हो रहा है, लेकिन इस घटना ने उसे और उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। ये भोपाल जैसे व्यस्त शहर में पहली बार हुआ है, जहां पहले बाघ सिर्फ जंगलों या सड़कों पर नजर आते थे, लेकिन कभी इंसान पर हमला नहीं किया। दर्शकों, कल्पना कीजिए एक यूनिवर्सिटी कैंपस जहां छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, वहां जंगली जानवर का हमला। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसकी वजह क्या है। वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमला करने वाला बाघ 1 साल का शावक है, जो बाघिन T123 का है। ये बाघिन अपने 2 शावकों के साथ कलियासोत और केरवा जंगलों में लंबे समय से सक्रिय हैं। इन शावकों की उम्र करीब 1 साल होने से वे भोजन की तलाश में ज्यादा आक्रामक और घुमक्कड़ हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शावक अभी शिकार सीख रहा है, इसलिए उसने छात्र पर हमला किया, लेकिन अगर ये वयस्क बाघ होता तो परिणाम और भयानक हो सकते थे। भोपाल वन मंडल में कुल 25 से ज्यादा बाघों की आवाजाही दर्ज है और ये अक्सर शहर के बाहरी इलाकों में पानी या शिकार की तलाश में आते हैं। रातापानी अभयारण्य जैसे क्षेत्र भोपाल को अर्बन टाइगर रीजन बनाते हैं, जहां बाघ शहरी बस्तियों के बेहद करीब रहते हैं। इन बाघों को अर्बन टाइगर कहा जाता है क्योंकि वे इंसानों की मौजूदगी में भी सहज महसूस करते हैं। लेकिन यह सहजता अब संघर्ष में बदल रही है। हाल ही के महीनों में जनवरी 2025 में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के पास 2 बाघ मुख्य सड़क पर नजर आए थे, जिससे एक एसयूवी ड्राइवर घबरा गया और उसने एक बछड़े को कुचल दिया। इसी तरह अगस्त 2025 में NLIU भोपाल कैंपस के पास एक बाघ रात में घूमता नजर आया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। ये घटनाएं दिखाती हैं कि बाघों की मूवमेंट शहर में बढ़ रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। DFO लोकप्रिय भारती ने बताया कि शावक हमले के बाद जंगल लौट गया और अब इलाके में ट्रैप कैमरे लगा दिए गए हैं। ये कैमरे बाघ की हर गतिविधि रिकॉर्ड करेंगे ताकि आगे की मॉनिटरिंग आसान हो। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कैंपस के चारों ओर तार की मजबूत फेंसिंग की जाए और छात्रों को रात में अकेले न टहलने की हिदायत दी गई है। विभाग ने स्थानीय निवासियों को भी अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिनों में कोई नई घटना नहीं हुई है, लेकिन वन विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है। वन विभाग का कहना है कि भोपाल में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम शामिल है। हाल ही में अगस्त 2025 के अंत में बालाघाट में एक बाघ ने एक व्यक्ति को मार डाला, जिससे वन विभाग की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसी तरह 2 दिन पहले सीहोर जिले में एक किसान बाघ के हमले में घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तनाव हुआ। ये घटनाएं मध्य प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष की गंभीरता दिखाती हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा बाघ हैं। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जंगलों का सिकुड़ना और जलवायु परिवर्तन के कारण बाघ शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। भोपाल के दक्षिणी इलाकों में घने जंगल हैं तो रातापानी अभयारण्य से जुड़े हैं। यहाँ बाघों को पानी और शिकार मिलता है, लेकिन इंसानी बस्तियां करीब आ गई हैं।
परिणाम स्वरूप मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। पहले बाघ सिर्फ पशुओं का शिकार करते थे, लेकिन अब इंसानों पर हमले हो रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक 2025 में मध्य प्रदेश में बाघों के हमलों में वृद्धि हुई है। मई में बालाघाट में एक आदिवासी व्यक्ति की मौत और अगस्त में कई बार गांव के पास बाघ की साइटिंग हुई है। भोपाल में ही 2023 में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाघिन घूमती नजर आई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि समस्या पुरानी है, लेकिन अब और गंभीर हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों की आबादी बढ़ने से उनके क्षेत्र सीमित हो रहे हैं, जिससे वे शहरों में घुसते हैं। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की हैं और वन विभाग ने अतिरिक्त पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो से पता चलता है कि NLIU कैंपस के पास बाघ की साइटिंग्स अभी भी जारी है, लेकिन कोई नई घटना नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाघों को ट्रैंक्विलाइज कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की जरूरत है। पर क्या यह सही फैसला है? इस बात की क्या गारंटी है कि बाघ उस इलाके में फिर नहीं आएंगे जहां वे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हुए आ रहे हैं? हाल ही में राजस्थान टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के बाघों को शिफ्ट करने की योजना को मंजूरी मिली है, जो संघर्ष कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन यह सही निराकरण नहीं है। बाघों के इलाके में इंसान की दखलंदाजी बंद होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए वन विभाग की सलाह है कि जंगल के पास हमेशा समूह में रहें, रात में अकेले ना जाएं, शोर मचाकर जानवरों को दूर रखें। अगर बाघ नजर आए तो शांत रहें, आंखें न मिलाएं और धीरे धीरे पीछे हटें। स्थानीय लोगों को वन विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करना चाहिए। समाधान के रूप में ज्यादा फेंसिंग, इको कॉरिडोर और अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी है। बाघ संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे पर्यावरण का हिस्सा है। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और विकास का संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। वन विभाग की मेहनत से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।